ट्रेनिंग प्रोफेशनल्स इन इंग्लिश का आज थर्ड यूनिट लिए जा रहे हैं। क्रिटिकल रीडिंग उसमें भी फर्स्ट पार्ट, क्योंकि इस टॉपिक के मैं दो वीडियोस करूंगा। एक पहला रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन, कॉम्प्रहेंशन समझने के लिए पढ़ना। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग मीनिंग फ्रॉम द रिटन टेक्स्ट। रिटन टेक्स्ट से उसको पढ़कर उसका माना समझना ये कॉम्प्रहेंशन है। और ये एक्सरसाइज भी आप लोग बहुत कर चुके हैं, एसएससी से इंटरमीडिएट तक इंग्लिश में। पैसेज देगा, उसके नीचे क्वेश्चन देगा, वो कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन से उनके आंसर्स करेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पर मार्क्स मिलने के लिए पढ़ना नहीं है, उसको समझ के नॉलेज बढ़ाने के लिए, वो कॉम्प्रहेंशन को बढ़ाने के लिए, समझने की सलाहियत को बढ़ाने के लिए वो कॉम्प्रहेंशन पढ़ना है। इसलिए अगर एक क्वेश्चन है तो उसका आंसर आप लोग पिकअप करेंगे। यहाँ पर मीनिंग को एक्स्ट्रा रिक्वायर्ड मीनिंग, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, क्या इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन सा क्वेश्चन का आंसर चाहिए, हम उससे निकाल लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसलिए यहाँ पर हमें पूरा पैसेज का माना समझना नहीं है, उसमें कौन सा हमें काम का है उसको निकालना है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर कहाँ है हम पैसेज से चुन लेते हैं और अपने ओन वर्ड्स में लिख लेते हैं। ये एक्सरसाइज हमें बहुत काबिलियत देगा, हमारे स्किल्स बढ़ाने में काम आएगा। ये रीडिंग फॉर कॉम्प्रहेंशन है। और दूसरा इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग देख लीजिए कि इम्पोर्टेंस क्या है, अहमियत क्या है रीडिंग की। रीडिंग इज मीन्स ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज को एक्वायर करने का एक मीन्स है, एक तरीका है, और यही बेहतर तरीका। रीडिंग ही इज ए मीन्स है, वही एक मीन्स है, वही एक सोर्स है, वही एक मीन्स है, वही एक रूट है कि हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। ये डेवलप्स बोथ द स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। यहाँ पर रीडिंग हमें इंफॉर्मेशन देगा और लैंग्वेज समझने का स्किल भी हमें सिखाएगा। इसलिए दोनों चीज़ों डेवलप करने के लिए रीडिंग की ज़रूरत है। इट इज़ ए बेसिक लाइफ स्किल विच इज़ यूजफुल थ्रू आउट फॉर पीपल इवन आफ्टर कंप्लीटिंग देयर स्कूल और कॉलेज एजुकेशन। एक बेसिक लाइफ स्किल है, जिंदगी में काम आने वाली चीज़ है, स्कूल या कॉलेज छोड़ने पर भी, क्योंकि हमें अक्सर साहब पड़ता है, लैंग्वेज बात करने की ज़रूरत आती है, हम जो सीखे वो हमेशा याद रखते हैं, याद रहता है। रीडिंग इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। नॉलेज कमाने के लिए, नॉलेज बनाने के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है, या इकोनॉमिक एडवांसमेंट, सोशल एडवांसमेंट या करियर एडवांसमेंट, ये सब चीज़ों के लिए हमें पढ़ना ज़रूरी होता है। रीडिंग इज ए टूल ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज। रीडिंग इज ए टूल टू एक्वायर लैंग्वेज। ये एक टूल है ना लैंग्वेज को एक्वायर करने का। इट इज ऑल्सो प्रूव्ड दैट देयर इज ए कोरिलेशन बिटवीन रीडिंग एंड वोकैबुलरी। अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी वोकैबुलरी बढ़ेगी। इसलिए रीडिंग और वोकैबुलरी में एक रिलेशन, कोरिलेशन है, दोनों में एक राब्ता है। अब एक गुड रीडर अच्छा सही तरीके से पढ़ने वाला कैसा होता है? सब तो पढ़ते हैं, दिमाग एक जगह रहता है, दिल एक जगह रहता है, हाथ एक जगह रहता है, पैर एक जगह रहता है, सर एक जगह रहता है, सर हिलते रहता है, पैर हिलते रहता है, हाथ नाचने लगता है, आँख किताब की तरफ, सोच कहीं तरफ। अगर वैसा पढ़ेगा तो वो क्या गुड रीडर होगा, उसको समझ में आएगा। जो पूरे स्किल्स अपनाना है, उसमें कामयाबी हासिल होगी। क्या कामयाबी हासिल होना है, मतलब मकसद पूरा होना है, तो पढ़ने का तरीका होता है। क्या कैसे पढ़ना है? द इफेक्टिव रीडर्स डू द फॉलोइंग। इफेक्टिव रीडर्स, सही रीडर्स क्या इख्तियार करेंगे? प्रियर नॉलेज टू थिंक अबाउट द टॉपिक। एक टॉपिक है, टॉपिक देते ही हम मैकेनिकल बन जाते हैं, क्या दिया गया है, पढ़ते तो पढ़ते हैं, ना तो ठुकराते हैं या अधूरा पढ़ते हैं। हम टॉपिक देखते ही सोचने लगना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में हमारा पुराना नॉलेज क्या है,
हमारा सीखा हुआ नॉलेज क्या है, उसको ऐड करते हुए हम पढ़ना चाहिए। मेक प्रिडिक्शंस अबाउट द प्रोबेबल मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, ए टेक्स्ट का क्या मतलब हो सकता है उसके बारे में प्रिडिक्ट करना, एक अंदाजा लगाना, उसका मीनिंग क्या है यह गेस करना, प्रेडिक्ट करना, उसको सोचना। प्रीव्यू द टेक्स्ट टू गेट ए सेंस ऑफ द ओवरऑल मीनिंग, और टेक्स्ट को ऐसा प्रीव्यू करना कि ओवरऑल मीनिंग हम समझ सकें। ट्राई टू प्रेडिक्ट व्हाट फॉलोज बेस्ड ऑन प्रियर नॉलेज गेन फ्रॉम अदर सोर्सेज, दूसरे सोर्सेज से क्या पढ़े। अब दूसरे देखिए, मैं ये भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को ग्रामर की भी ज़रूरत होती है, या दूसरा कुछ एक टॉपिक के बारे में या सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट के एक टॉपिक के बारे में कहीं पढ़े हुए हैं तो दूसरा वही सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो आप कंपेयर करेंगे, उसको मिलाकर देखेंगे, उसका मैटर सोच कर देखेंगे, उसकी सच्चाई पर रखने लगेंगे कि कौन सा टेक्स्ट सही है, कौन सा टेक्स्ट किस अंदाज में आपको मैटर दे रहा है, मटेरियल दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। कैसा सोचना चाहिए। अगर हम नॉलेज, प्रियर नॉलेज हमें नहीं है तो किसको प्रियर नॉलेज बनाना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं। अब जो आइंदा पढ़ेंगे उसके साथ ये मिला कर देखना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप नहीं पढ़े हैं, आप लोगों को बहुत नॉलेज है और बहुत किताबें पढ़े हैं हुए हैं आप लोग। मैं ये टॉपिक देखूंगा तो कुछ कहने की कोशिश करूंगा। डिफरेंट थिंग्स वी रीड, हम क्या पढ़ते हैं, डिफरेंट थिंग्स बहुत पढ़ते हैं। आप लोग क्या पढ़े, क्या पढ़ रहे हैं, आप लोगों को क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लेक्चरर्स। We tend to read many things to meet personal and professional needs, हमारे ज़रूरियात को हासिल करने के लिए हम कई चीज़ें पढ़ते हैं, कई किताबें पढ़ते हैं, कई किताबें कई सब्जेक्ट्स के पढ़ते हैं, हमारे पर्सनल नीड्स के लिए, ज़रूरत के लिए, और प्रोफेशनल, जो प्रोफेशन में हम काम कर रहे हैं। आप लोगों का तो प्रोफेशन ऐसा है कि टीचिंग प्रोफेशन है, और टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर है, स्टूडेंट, उसको सीखते ही जाना पड़ेगा, क्योंकि उसका सिखाना ही मंशा है, उसका सिखाना ही प्रोफेशन है। और पर्सनल भी, आप लोगों के क्या है पर्सनल नीड, उन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भी किताबें पढ़ते हैं। जैसा कि टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर एकेडमिक, और डिफरेंट कोर्सेज के लिए किताबें प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो भी पढ़ते हैं। उन किताबों के हैंड बुक्स पढ़ते हैं और गाइड्स भी पढ़ते हैं। टेक्स्ट बुक्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर एकेडमिक, हैंड बुक्स एंड गाइड बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन, और जनरल नॉलेज को अपडेट करने के लिए तो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पढ़ना ही पड़ेगा, और दुनिया में क्या हो रहा है उसकी जानकारी के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे ही। नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स, अदर लिटरेरी टेक्स्ट एंड पैसेजेस, नॉवेल्स पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरीज पढ़ेंगे, टेल्स ये भी स्टोरीज हैं, अदर लिटरेरी टेक्स्ट दूसरे लिटरेचर के टेक्स्ट पढ़ेंगे, जैसे कि गजल, कविता, ये सब हैं। पोएम्स में आएंगे, वो पोएम्स रख लीजिए, या दूसरे चीज़ें जो एसेस हैं, एंड पैसेजेस, पैसेजेस भी पढ़ेंगे। अगर एक टॉपिक पर दिया गया पैसेज है उससे भी आप इल्म हासिल करेंगे। प्लेस एंड ड्रामा, नाटक और ड्रामास पढ़ेंगे। पोएम्स एंड मिस्ट्री, नर्सरी राइम, पोएम्स एंड नर्सरी राइम, जैक एंड जिल, वेंट अप द हिल, ये ऐसे कई हैं। राइम्स पढ़ेंगे, पोएम्स पढ़ेंगे, लेटर्स, ईमेल, रिपोर्ट, वेब पेजेस, कॉमिक स्ट्रिप्स, कार्टून, टाइम टेबल्स, मैप्स। कॉमिक स्ट्रिप्स कौन पसंद नहीं करेगा। स्किट्स तो पसंद करेंगे जिसमें हंसी आती है, खुशी मिलती है। कौन ऐसा है कि खुशी नहीं पसंद करता, हंसी नहीं, हंसना नहीं जानता। दिल में तो हंस लेता है, बाहर नहीं आता। दिल तो खिलने लगता है हंसी से। अगर वैसा भी नहीं है तो बेचारा बहुत क्या कहते हैं उसको, बदनसीब है। कार्टून्स भी, इससे भी बहुत नॉलेज मिलेगा और मजा भी आएगा। और अंडरस्टैंडिंग द थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग,
ये पोस्टुलेट्स कहें कि लाजमी शरायत क्या है क्रिटिकल रीडिंग के, नुक्ताचीनी के। क्रिटिकल रीडिंग हम पढ़ते हैं तो क्रिटिकल रीडिंग के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस के लिए भी पढ़ते हैं। क्रिटिकल रीडिंग क्रिटिसाइज करने के लिए, क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए। अगर एक पोएम पढ़ते हैं तो उसमें क्या है, क्या फिगर्स ऑफ स्पीच है, लैंग्वेज कैसी है, राइम्स क्या है, राइम स्कीम क्या है, वो किस प्रकार का पोएम है, जब सारी चीज़ें जो देखेंगे ना वही क्रिटिकल रीडिंग है। ट्रेडिशनल व्यू क्या है क्रिटिकल रीडिंग का, ये थियोरेटिकल पोस्टुलेट्स ऑफ क्रिटिकल रीडिंग। ये स्किल्स एक्वायर करना है, स्किल्स एंड सब स्किल्स, कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी को बढ़ाना है। Having mastered these skills, readers are viewed as experts who comprehend what they read. इसलिए ये स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स हासिल करने के बाद मास्टर्स कहे जाएंगे। वो रीडर्स मास्टर आ जाएगी तो ये एक्सपर्ट्स कहे जाएंगे, मास्टर्स कहे जाएंगे। वो समझना जानेंगे जो पढ़ते हैं वो समझ सकेंगे, समझने की सलाहियत, काबिलियत हासिल करें। द कॉग्निटिव व्यू अग्रा की क्या है, ये और टॉप डाउन प्रोसेसिंग दोनों एक चीजें हैं। क्या है टॉप डाउन प्रोसेसिंग? क्या है टॉप डाउन प्रोसेसिंग? इज थॉट टू बी एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोसेसिंग लैंग्वेज। लैंग्वेज को प्रोसेस करना, लैंग्वेज को प्रोसेस करना तो ये कॉग्निटिव व्यू है। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है, यही तो चीजें हैं। बैकग्राउंड क्या है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, उसका मतलब क्या है, यही तो कॉग्निटिव व्यू है ना। और टॉप डाउन प्रोसेसिंग, it is defined as the development of the pattern recognition through the use of contextual information। contextual information से पैटर्न रिकॉग्निशन करना। के सेंटेंस कौन से पैटर्न है देख लीजिए। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स सब्जेक्ट है, फ्लाई वर्ब है, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, पैटर्न सब्जेक्ट प्लस वर्ब का। बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई, इन प्रिपोजिशन है, हम इन दी स्काई 2 यूनिट्स बढ़ा दिए हैं यहाँ पर। इन दी स्काई, इन प्रिपोजिशन दी स्काई यहाँ पर एक यूनिट है, वो कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि बर्ड्स फ्लाई इन यहाँ तक रोकेंगे तो माना नहीं आएगा। बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई यहाँ पर कहेंगे तो पूरा माना आएगा। दी स्काई वहाँ पर सेंटेंस का मतलब पूरा कर रहा है, यानी जो कहना जा रहे हैं उसका मतलब माना पूरा करने वाला है, इसलिए उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे दी स्काई। बर्ड्स फ्लाई इन यहाँ पर माना पूरा नहीं, इसका माना पूरा करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए दी स्काई का इस्तेमाल किया गया, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट है, वो ऑब्जेक्ट नहीं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके भी कंस्ट्रक्शन से करें, वो ग्रामर में सीखेंगे आप लोग। और क्रिटिकल रीडिंग देख लीजिए। The reader must question, compare and evaluate the reading material instead of blindly believing the published text। जो पढ़ रहे हैं उसको ब्लाइंड एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, अंधे तरीके से उसको बिलीव करना नहीं, उसको सोचना है, उसकी शिनाख्त करना है, उसके बारे में सवाल करना है, उसको कंपेयर करना है, तुलना करना है, उसको एवेल्युएट करना है। जब कुछ क्रिटिकल रीडिंग होगा, वो क्रिटिकल रीडिंग के लिए आप क्या करना है हम यहाँ पर देखेंगे। The learner should be driven towards questioning what they read। क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, इससे पहले इस टॉपिक के बारे में क्या नॉलेज दिया गया है, क्या मटेरियल दिया गया है, क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है। डिफरेंट सोर्सेज से आप जो इंफॉर्मेशन लिए, इससे पहले आप इल्म हासिल करें, उसको यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं उससे जुड़ाना चाहिए, उससे मिलाना चाहिए। सच्चाई किस में है, कहाँ तक सच्चाई है, दोनों में मेल जोल कहाँ तक है, या इससे पहले जो हासिल किए वो नॉलेज जो दूसरे सोर्सेज से जो आप पढ़ रहे हैं उनमें मेल मिलाप कहाँ तक है, उसमें डिफरेंसेस कहाँ तक हैं। डिफरेंसेस है तो कौन सा सही है, आप लोग फर्दर स्टडी करना चाहिए, उसमें आपका ओन ओपिनियन जाहिर करना चाहिए।
इसके लिए while reading critically one will try to find the following things, ये चीजें वो जानना चाहेगा। टू रिकॉग्नाइज द ऑथर्स पर्पस, ऑथर क्या कहना चाह रहे हैं, पहले तो वो पूछेगा ना क्या लिखना चाह रहा है, उसको क्या लिखा है, उसमें क्या बताना चाह रहा है, वो नहीं समझेंगे तो पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे तो भी समझेंगे क्या, उसको रिकॉग्नाइज करना है। टू रिकॉग्नाइज द टोन एंड पर्सुएसिव एलिमेंट, टोन क्या है उसकी, क्या किस अंदाज में बात कर रहा है, उसका लहजा क्या है, और पर्सुएसिव एलिमेंट हमें उस पर काबू पाने के लिए, हमें परसुएट करने के लिए, हमें कन्विंस करने के लिए क्या एलिमेंट दिया। टू रिकॉग्नाइज इनर मैसेज, इनर मैसेज क्या है उसको भी रिकॉग्नाइज करना है, क्योंकि एक मैसेज तो ऊपरी सुपरफिशियल तौर पर दिया जाएगा, उसका इनर मैसेज अलग सा रहेगा, उसमें कई थीम्स निकाल सकते हैं, जो ऑथर कहता है लिखता है उसके थीम्स कई कॉन्सेप्ट एक भी रहा तो उसके इनर मीनिंग इनर मैसेज निकालेंगे, उसमें हम मोरल देखेंगे। और पैटर्न के बारे में मैं बताया आप लोगों को, और यहाँ पर ये बॉटम अप व्यू के बारे में भी बताना है। बॉटम अप प्रोसेस इज अडॉप्टेड when someone tries to understand language by looking at the individual meanings and grammatical characters of the most basic units of the text। यहाँ पर देख लीजिए बॉटम अप प्रोसेस लैंग्वेज को कैसे समझता उन्हें, इंडिविजुअल मीनिंग्स को, यानी जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग्स को पहचान कर समझ कर वो लैंग्वेज को समझना शुरू करेगा। यानी हम लैंग्वेज को समझने के लिए जो दिया गया है मटेरियल, उसको पूरी तरह समझने के लिए उसमें जो न्यू वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स भी समझना है। इसलिए मीनिंग्स को समझते हुए लैंग्वेज को देखते हुए, यानी जो टेक्स्ट को देखते हुए, अंडरस्टैंड लैंग्वेज बाय लुकिंग एट द इंडिविजुअल मीनिंग, लैंग्वेज को समझना, मीनिंग्स, अगर नए वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं समझेंगे तो लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी, वो सेंटेंस कैसे समझ में आएगा, उसका मैटर कैसे समझ में आएगा। कुछ लोग न्यू वर्ड्स की तरफ तवज्जो नहीं करते, वो निकाल देते हैं, चले जाते हैं। वो जिस अंदाज में हम पढ़ते हैं और पढ़ने के जो चीजें हैं यहाँ पर बताया गया है, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज कैसे पढ़ते हैं हम, लफ्ज की मतलब माना सोच कर नहीं पढ़ते, कहानियां वैसे ही पढ़ते चले जाते हैं कि क्या दिया गया है उसमें, हम खुश होने के लिए, हमें टाइम पास करने के लिए पढ़ते हैं, उसका नुक्ता अरफ और लफ्ज माना समझते हुए नहीं पढ़ते। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए जब आप पढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन की पढ़ाई अलग होगी, आप लोग सीरियस स्टडी करेंगे उसके लिए। और टाइप्स ऑफ रीडिंग में मैं बताना भूल गया, ये तो टाइप्स ऑफ रीडिंग यही यहाँ पर आते हैं, ये जो डिफरेंट थिंग्स वी रीड में जो हैं वहाँ पर टाइप्स ऑफ रीडिंग आते हैं। ये टाइप्स ऑफ रीडिंग में एक तो रीडिंग फॉर प्लेजर होता है, हम टाइम पास करने के लिए या प्लेजर हासिल करने के लिए, प्लेजर हासिल करने के लिए नावल, शॉर्ट स्टोरीज, टेल्स ये पढ़ते हैं, या पोएम्स पढ़ते हैं, ड्रामास पढ़ते हैं, प्लेस पढ़ते हैं। रीडिंग फॉर ए पर्पस के लिए पढ़ना है, आप लोग रिसर्च करना है तो पर्पस है, एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो पर्पस है, ये रीडिंग फॉर ए पर्पस है। आप लोग अगर एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना है तो स्टोरी पढ़े जैसा नहीं पढ़ते, आप लोग कंसंट्रेशन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, पूरा दिल दिमाग एक जगह रखते हैं, पैर हाथ अपने काबू में करते हैं, ये स्पेसिफिक पर्पस है, इसलिए रीडिंग फॉर ए पर्पस कहते हैं। रीडिंग फॉर ए पर्पस इज डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग फॉर प्लेजर। ये चीजें जो यहाँ पर मैं बताया, नॉवेल्स वगैरह, ये पूरे रीडिंग फॉर प्लेजर है। ये